हेलो, मैं डॉक्टर नरेश राखा आप सबका अभिनंदन करता हूं। अभी जो पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट आई कि 2024 में भारतवर्ष में 37 लाख से भी ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस सामने आए हैं और अकेले लुधियाना में पिछले 7 महीनों में 7,000 से भी ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए। इन समाचारों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सीरियसली इस बात को लिया और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जिनकी जो ड्यूटी बनती है रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में या डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम में, उन्हें वो अच्छे से करना चाहिए। इसी बात को लेकर हम आपके सामने 4 मुख्य बिंदु लेकर आए हैं। पहला मुख्य बिंदु है कि क्या डॉग के छोटे बच्चे यानी कि पप्पी के काटने से रेबीज़ के केसेस हो रहे हैं? जी हाँ, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें ज़्यादातर मरने वाले केसेस में छोटे पपीज़ के काटने से हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें 2 बातें हैं। एक तो छोटे पपी थोड़े से लवली से प्यारे से लगते हैं और दूसरा वो अडल्ट कुत्तों की तरह बहुत तेज़ी से इधर उधर भागना, अटैक करना, काटना, वो प्रक्रिया अच्छे से नहीं करते। इसलिए डाउट रहता है कि इनको रेबीज़ है भी या नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार ज़रूर बदला हुआ होता है। और जब भी ऐसा कुछ मौका लगे और आपका मन कर रहा हो कि उस पपी की आपको हेल्प करनी है, तो आप पूरी सावधानी लेते हुए उसके उपचार या सहायता की कोशिश करें। माना कि छोटे पपी एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर उनको रेबीज़ है तो वो अडल्ट्स की तरह ही हमारे लिए पोटेंशियल ट्रांसमीटर ऑफ रेबीज़ वायरस हैं। इसलिए ऐसे भी केसेस में जहाँ छोटे पपीज़ सड़क पर और बाहर किसी दुखद परिस्थिति में होते हैं, तो हमें चाहिए नंबर 1, अगर वो हमारा पेट नहीं है तो उससे पैट नहीं करना, यानी कि उसको लाड दुलार, सिर पे हाथ फेरना, बॉडी पे सूद करने की कोशिश करना, उसके मुंह में खाना डालना, ये कार्य नहीं करने। अगर आप एनिमल रेस्क्यू में काम करते हैं, उसको रेस्क्यू करना चाहते हैं, तो अपने हाथों पर अच्छे से ग्लव्स पहनकर उसकी हेल्प करिए, उसकी दवा दारू करवाइए। और फिर भी अगर किसी भी तरह से एक्सपोजर हो जाता है तो तुरंत शेड्यूल के हिसाब से, चाहे वो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन हो या बूस्टर की रिक्वायरमेंट है, वो आपको करते रहना है। यहाँ पर एक बार फिर हम आपसे ये बात दोहराना चाहते हैं कि रेबीज़ एक्सपोजर होने पर 95% प्रोटेक्शन उस जख्म को साबुन पानी से 15 मिनट के लिए बहते पानी में धो लेने से होती है। आप तुरंत बिना किसी देरी किए एक मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर किसी सुयोग्य डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करिए। ज़रूरत है तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा लीजिए और पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स किया जाए, जिसमें जो फर्स्ट 3 डोजेज हैं 0, 3, 7, उनका समय पर लग जाने से बहुत अच्छी इम्यूनिटी बनती है। दूसरा इम्पोर्टेंट बिंदु जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो है सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो समाचार आ रहे हैं उनके क्या असर हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि बहुत पब्लिक अब अवेयर होती जा रही है और वो किसी भी तरह के एक्सपोजर को रेबीज़ का एक्सपोजर मानकर उसके लिए तुरंत चिकित्सक के लिए हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और इसका नेगेटिव असर भी है। ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं जिनको ऐसी समाचार सुन के कि हमारे एक कबड्डी के नेशनल प्लेयर को रेबीज़ हो गया, एक लेडी जो मोरक्को में बीच पे बैठी थी और उसकी बीच चेयर के नीचे बैठे पप ने उसको काटा और उस ब्रिटिश लेडी की डेथ हो गई। इस तरह से समाचार सुनकर उनको याद आता है कि वो 5, 7, 10 साल पहले बचपन में उनके साथ भी ऐसा हुआ था। और फिर वो रेबीज़ के जो वीडियो देखते जाते हैं और पूरी बात ना समझ पाने की वजह से उनको टेंशन, एंग्जाइटी और कुछ लोग तो ओसीडी में भी जा रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी रिलायबल रिसोर्स से इंफॉर्मेशन लें। अगर आपको इंटरनेट पे जाकर पढ़ना है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2018 और 2023 के डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना और समझने की ज़रूरत है। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो भ्रमित करते हैं, जो मिथ्या बातें करते हैं।
इसलिए ओनली साइंटिफिकली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को ही आप जानें और उस पर विश्वास करें। अब तीसरी बात ये आती है कि जिनको रेबीज से एंग्जाइटी हो गई है तो उनको आगे क्या करना है। ऐसे बहुत से तरीके साइकेट्रिस्ट और काउंसलर आपको बताएंगे। मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक वीडियो पर जिस पर हमने ये डॉक्टर की हेल्प से बताने की कोशिश की थी कि अगर हम रेबीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो हमारे ब्रेन में जो रेबीज़ का डर और फोबिया बैठ जाता है, वो कभी कभी ब्रेन द्वारा रेबीज़ लाइक सिम्टम भी क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि ऐसे लगता है कि रेबीज़ होने लग गया, वो रेबीज़ होता नहीं है। ये ब्रेन द्वारा रिक्रिएटेड रेबीज़ लाइक सिम्टम्स हैं। अभी एक महिला सब्सक्राइबर ने हमारे कमेंट्स में लिखा कि हाँ ये सही है, जैसा ही मैं सोचती जाती हूँ ऐसा ही मेरे साथ होने लगता है। तब याद आया कि क्यों ना इस परिस्थिति में हम इसके अपोजिट पॉजिटिव सोचें। जैसे ब्रह्म कुमारी संस्थान की हमारी सुयोग्य बहनें बताते हैं कि हम अपने आप को कन्विंस करें, अपने आप को ये बताएं कि हम शांत आत्मा हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम भय रहित रह सकते हैं। तो इसी तरह से हम खुद को सेल्फ कन्विंसिंग करें कि हमने वैज्ञानिक तथ्य जान लिए हैं और मुझे रेबीज़ अब नहीं होगा। क्या इस तरह से विचारों को कंट्रोल करके और नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से कन्वर्ट करें, चैलेंज थॉट क्रिएट करें और हमारे इमोशनल ब्रेन की बजाय हम लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करें, तो क्या एंग्जाइटी कम नहीं होगी। मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम मेडिटेशन ऑनलाइन करते हैं। उस मेडिटेशन की वजह से कुछ लोगों का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और उनकी जो रेबीज़ को लेकर फोबिया, डर मन में बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आज का चौथा इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि रेबीज़ को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी है। सुप्रीम कोर्ट की, एनजीओ की, किसी गवर्नमेंट की, आपकी या हमारी? मैं कहूँगा हम सब की है। हमें सबको सीरियसली लेना है। पहली तो अपील में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे सोशल मीडिया पे जो रेबीज़ के बारे में बताते हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो साइंटिफिकली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही इंटरनेट पर डालें। ऐसा मत लिखें कि रेबीज़ एक बच्चे को इसलिए हो गया कि एक वैक्सीनेटेड डॉग ने उसको काटा था, डॉग 1 महीने से अभी भी जिंदा है और बच्चे की मृत्यु हो गई। इस तरह की खबरें प्लीज़ मत डालिए, क्योंकि अगर रेबीज़ 99% फेटल है सिम्टम आने के बाद, तो ये भी सच है कि अगर ये 3 प्रोसीजर जो हमने शुरू में बताए हैं वो अडॉप्ट कर लिए तो 100% प्रिवेंटेबल भी है। हमारी वैक्सीन जो बाज़ार में मिल रही है वो बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव हैं, 100% सेफ़ हैं, 100% इफ़ेक्टिव हैं। दूसरा, सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स के रिलेटेड एक्सपर्ट्स के सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट का मतलब लोकल बॉडी से भी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी इसमें अपना पूरा सहयोग दें और पब्लिक भी उनके साथ पूरा सहयोग दें। आपका ये फ़र्ज़ है कि आपको रेबीज़ के वैज्ञानिक तथ्य मालूम होने चाहिए, उससे अलावा कुछ नहीं आपको मिथ या गलत बातों पे जाना। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य रिसर्च पेपर पढ़ के और अपने जो इम्यूनोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री करते हुए या उसके बाद 43 इयर्स की जो रिसर्च करते हुए इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो तथ्य हैं, वो आप तक पहुंचाता रहूं। मैं आशा करता हूं कि आप जानकार बनेंगे, डरपोक नहीं बनेंगे, एंग्जाइटी में नहीं जाएंगे और जो अपने लायक सेवा है, अपने लायक जो कर्तव्य बनते हैं उन काम निर्वहन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप बिल्कुल खुश रहें और भय मुक्त रहें, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो के आने तक बाय बाय।